Alright, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what markets can do tomorrow. तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का सिनेरियो देख लेते हैं. तो आज क्या हुआ, आज गैप अप होने के बाद में वी गॉट टू सी गैप फिल हियर एंड वहां से लेकर के एक वन साइडेड रैली हमें देखने के लिए मिला. देयर वाज दिस ड्रामेटिक डाउन स्पाइक आल्सो इंट्राडे में एंड सडनली रिकवरी भी देखने के लिए मिला. नाउ अब यहाँ से आपको प्राइस बिहेवियर समझ में आ रहा होगा, प्राइस कैसे अब बिहेव कर रहा है. मतलब जो डाउन स्पाइक्स ऐसे जो भी आती है एंड इफ दे स्टार्ट टू रिकवर इंस्टेंटली दैट मीन्स बायर्स अब धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हैं एंड इट ऑल्सो कन्फर्म्स दैट कि ये वाला जो सेल ऑफ था वो सिर्फ एक शेकआउट था एंड इवेंचुअली हमें अब सिंस प्राइस का क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आ चुका है मतलब हमें हायर लेवल्स अब देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट. सो विल बी रेडी फॉर ऑल द सिनेरियोज. कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी ऐसे 4 मंथली एक्सपायरीज होने वाले. दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम when we have 4 indices expiry on one single day. So there will be a lot of opportunities and there will be a lot of volatility also. So we'll have to tackle both and let's see कैसे हम उसे tackle कर सकते हैं. Okay. So firstly हमने आज मेन ग्रुप में आप सब लोगों के साथ में एक ट्रेड भी शेयर किया था. We attempted long here exactly at the gap fill and यहाँ से लेकर के perfectly हमें एक अप मूव देखने के लिए मिला. So we captured something like 50 points here. एंड इंट्राडे में हमने फिर से यहाँ से एक और जो BTST लॉन्ग है वो कैरी किया है विद ऑब्वियसली लोअर क्वांटिटीज. बट विल सी किस तरीके से गैप अप होता है कल या फिर गैप डाउन होता है, विल सी. लेकिन यूएस में एक इवेंट है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. अब इस गैप अप एक्सपेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल हमने जो डिस्कशन किया था कि एंड ऑफ द डे में जो सेल ऑफ आया है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक शेकआउट हो सकता है इन लॉन्ग्स के लिए. सो आज क्या हुआ है मार्केट में, गैप अप होने के बाद में वी गॉट टू सी अप मूव एंड देन ये वाला जो बिहेवियर है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट बायर्स आर कमिंग बैक इनटू द मार्केट्स एंड दे डोंट वांट सेलर्स टू ओवर पावर देम. तो इमीडिएटली जैसे ही अब डाउन स्पाइक आया इमीडिएटली इट वाज रिकवर्ड विद इन वन कैंडल इटसेल्फ एंड हमें प्रीवियस डे हाइज की ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिला है निफ्टी में. तो दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट बायर्स आर कमिंग बैक इनटू द गेम एंड इवेंचुअली दे विल टेक चार्ज. जैसा एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से गैप अप होना चाहिए. तो हमें कल देखने के लिए मिलेगा इफ यू आर राइट और नॉट. लेकिन वी शुड बी रेडी फॉर गैप डाउन ऑल्सो. जस्ट इन केस अगर गैप डाउन हो तो कैसे प्लान करना चाहिए उसे भी डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले गैप अप का डिस्कशन कर लेते हैं. नाउ आई विल शिफ्ट दिस चार्ट टू द डेली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक और एनालिसिस करेंगे. दैट इज यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग लो था दैट वाज अराउंड हियर जो लास्ट ट्यूसडे का ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद वी गॉट टू सी वी आर सीइंग अ बियर ट्रैप. इस बियर ट्रैप का जो टारगेट है इवेंचुअली दैट टारगेट इज कमिंग अराउंड 23,347 ये जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है एंड इवेंचुअली हमारे पास में ये और एक टारगेट है 23,426 का. ठीक है, सो ये जो बियर ट्रैप जो है वो अभी कंफर्म हो रहा है एंड बियर ट्रैप का जो टारगेट है वो इवेंचुअली 23,347 एंड 26 ये इवेंचुअली आने वाले दिनों में आ सकता है. देखना होगा कि गैप जो होगा वो अगर इसी रेंज में हुआ तो विल हैव टू क्रिएट डिफरेंट प्लान फॉर इट. नाउ अब कल के दिन में अगर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है तो वी हैव टू अज्यूम ऑल ऑफ द सिनेरियोज. मतलब हम सिर्फ एक ही टाइप का सिनेरियो दिमाग में रख के नहीं चल सकते. वी हैव टू रेडी फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड जितना ज्यादा हम इन्विजन कर सके कि कल ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं एंड डाउन मूव हुआ तो क्या कर सकते हैं, हाउ शुड वी अप्रोच दिस. तो मल्टीपल सिनेरियो जब हम डिस्कस करेंगे तो इवेंचुअली इनमें से एक भी अगर सिनेरियो होगा तो विल बी एबल टू कैच दैट मूव. सो लेट्स डिस्कस मल्टीपल सिनेरियोज फॉर नाउ. गैप अप हुआ तो उसका सिनेरियो में डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज अ गैप अप अबव द प्रीवियस डेज हाइज एंड बिलो 23,347 देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर गैप अप यहाँ बीच में कहीं पे हुआ तो वी माइट हैव अ गुड चांसेस ऑफ ओपनिंग रैली एंड यहाँ से लेकर के हम 23,347 का टेस्ट देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि गैप अप बड़ा हो, मतलब अगर गैप अप मोर देन 150 या 200 पॉइंट से हुआ then Nifty might be trying to test 23,426 also and this will be the ultimate objective of this bear trap. यहाँ पे प्राइस ने जो भी bear trap बनाया हुआ है 23,000 के नीचे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है या फिर टारगेट है वो इवेंचुअली इस हाइस को टेस्ट करना है. ओके, तो कल देखना ही होगा गैप अप अगर होता है तो कितने पॉइंट्स का होता है एंड गैप अप के बाद में अगर स्पेस बच रहा है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट एंड इवेंचुअली 23,426 टारगेट. ठीक है, अगर गैप अप बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो भी हमें प्लान डिवाइस करना होगा. दैट इज इफ यू डू गेट टू सी गैप अप हियर एंड यहाँ से अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है एंड बुल्स आर ट्रैप्ड हियर देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट टू सी गैप फिल आल्सो एंड देन हमें ऐसे टाइप का एक दिन देखने के लिए मिल सकता है वेयर अ गैप फिल एंड अप मूव कैन आल्सो बी ट्रेडेड. सो बी वन alert, do one very important thing tomorrow, be very alert in all situations because एक 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मूव पकड़ना इन सिंगल अटेम्प्ट शुड बी द ऑब्जेक्टिव टुमारो एंड अगर ऐसा मूव अगर आप पकड़ लेते हो तो बुक योर प्रॉफिट्स ऑन टाइम बिकॉज
कल का दिन एक ट्रेंडिंग भी हो सकता है एंड बहुत बड़े रेंज में हमें डीपर स्विंग्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, विच मीन्स ऐसा भी दिन हम देख सकते हैं जहाँ पे 200-300 पॉइंट का अप मूव, उसके बाद में सडनली एक 150 पॉइंट का फॉल, 200 पॉइंट का फॉल एंड सडनली फिर से रैली। तो एक्सपायरी डे ऑन मंथली ऐसे टाइप की डेज बनना इज अ वेरी कॉमन अकरेंस एंड वी शुड बी रेडी फॉर लिटरली एनीथिंग। मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम बुलिश मान के चल रहे तो बुलिश ही मूव आएगा, विच मीन्स ऑब्वियसली यहाँ से ये जो कंट्रोल पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, सो इट्स अ कैलकुलेटिव गेस दैट वी माइट सी अप मूव हियर। लेकिन जस्ट इन केस इफ यू आर रॉन्ग एंड मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो हैव टू ऑब्जर्व हाउ द बायर्स रिएक्ट। तो आज बायर्स ने क्या किया है, सडनली ये जो भी फॉल आया उसे इमीडिएटली रिकवर कर लिया। तो कल हमें देखना होगा कि इन केस देर इज अ फॉल एंड इन केस देर इज अ ओपन विद अ गैप डाउन एंड प्राइस अगर यहाँ पर फिर से आता है तो हाउ डू बायर्स रिएक्ट। क्या वो इसी अग्रेसिवनेस से रिएक्ट करते हैं? अगर वो इसी अग्रेसिवनेस से रिएक्ट करते हैं तो इवेंचुअली इफ यू डू गेट टू सी रिएक्शन हियर, देन इवेंचुअली यहाँ से लेकर के जो टारगेट हो सकता है वो प्रीवियस डे हाइज हो सकता है एंड इवेंचुअली उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी करके वी कैन गेट टू सी अप मूव कंटिन्यूएशन इनटू द मार्केट्स। नाउ ओनली वन सिनेरियो इज बेरिश फॉर टुमारो, दैट इज इफ यू डू गेट टू सी ओपन समवेयर अराउंड हियर एंड प्रीवियस डे हाइज के ऊपर अगर प्राइस स्टे नहीं करता है एंड 23,100 के नीचे अगर प्राइस फिर से आता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम फिर से प्रीवियस डे लोज को टेस्ट कर सकते हैं एंड इवेंचुअली प्राइस कैन ऑल्सो ट्राई टू टेस्ट दिस प्रीवियस डेज लो। मतलब ये जो स्विंग लो है, दिस इज नॉट अ प्रीवियस डेज लो, दिस इज जस्ट दिस सेलिंग स्विंग जो कंट्रोल पॉइंट का एक काम कर सकता है, बट इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो है। बट वी शुड बी रेडी टू फेस एनी सिनेरियो टुमारो। एक फिक्स्ड व्यू रख के चलना कल के दिन के लिए might not be good idea. We should be ready for all the possibilities and expect the most volatile day so that you will be ready to टैकल दिस whipsaws in between। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, अगर आप साइडवेज डेज एक्सपेक्ट करोगे एंड सडनली अगर कोई बहुत बड़ा मूव आएगा तो विल बी सरप्राइज एंड सरप्राइज में जो भी एक शॉक लगता है उसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप एक मंथली एक्सपायरी का एनालिसिस कर रहे हो, एक्सपेक्ट ऑल दी वॉलिटिलिटी इन द वर्ल्ड एंड उसके बाद में जब भी बड़े मूव्स आएंगे उसके बाद में आपको सरप्राइज नहीं होगा। अगर आप सरप्राइज नहीं हो तो आप डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, व्हिच मींस बैंक निफ्टी फिन निफ्टी आर इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी स्ट्रांग, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, व्हिच मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लीड कर सकता है। लेकिन आज ऐसा बैंक निफ्टी में कुछ खास स्ट्रेंथ दिखा नहीं। लेकिन गैप अप के केस में वी हैव टू बी वेरी वेरी सटल अबाउट बैंक निफ्टी। सटल मतलब अलर्ट, बेसिकली मतलब क्या कि अगर 49,650-700 की अगर डायरेक्टली अगर ओपनिंग के बाद में क्रॉस करता है तो मोमेंटम जो होगा वो बैंक निफ्टी के केस में काफी शार्प हो सकता है एंड वी माइट गेट टू सी दैट। जो हमने कल डिस्कशन किया था कि ओवरऑल जो ट्रैप बनने का पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, एनालिसिस रिमेन्स द सेम। बैंक निफ्टी ने आज इनसाइड बार बनाया है एंड विद द बुलिश अप्रोच, मतलब यहाँ से लेकर के प्रीवियस डे का जो स्विंग है उसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहा एंड ये जो रीटेस्ट लेवल है उसके ऊपर ही आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कल अगर गैप अप होता है बैंक निफ्टी में तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बियर ट्रैप अगर बना 49,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, देन देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट हमें एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिले एंड वी माइट गेट टू सी 50,000 या फिर हायर लेवल्स फ्रॉम देयर इन इंट्राडे इटसेल्फ। डू नॉट फॉरगेट दैट कल का जो एनालिसिस है वो अभी भी वैलिड है, बिकॉज आज मार्केट ने इनसाइड बार बनाया है एंड इवेंट के बाद में अगर ये फिर से ब्रेकआउट अगर करता है, मतलब जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है कि आपको ऑलरेडी मार्केट दिखा रहा है एंड अगर उसी हिसाब से अगर आउटकम आता है तो वी माइट गेट टू सी ब्रेकआउट विथ इवन हायर स्ट्रेंथ एंड जो ओरिजिनल जो हमारा जो एनालिसिस है दैट इज की बियर टैप अगर बना तो मोमेंटम जो इसके ऊपर आएगा वो वन साइडेड आएगा। तो इसके लिए हमें कभी भी रेडी रहना होगा। इट कैन हैपन ऑन मंथली एक्सपायरी डे ऑल्सो, सो वी शुड बी रेडी फॉर इट। नाउ दिस वन केस जहां पे बुलिश सिनेरियो का एक्सपेक्टेशन है। नाउ रिजेक्शन के लिए वी शुड ऑल्सो बी लुकिंग इन टू दीज लेवल्स, जहां से पहली बार जो रिजेक्शन हुआ यहाँ से हुआ है। अब अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप के साथ में, यहाँ से अगर रिजेक्ट करता है तो मे बी यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। वी माइट गेट टू सी सडन स्पाइक जस्ट लाइक टुडे एंड उसके बाद में फिर से हमें ऐसा एक सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। नाउ बेयरिश सिनेरियो के लिए एक ही अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ये जो कंट्रोल पॉइंट है यहाँ से जो सेल ऑफ आया था ट्यूसडे के दिन, अगर वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब कल के दिन में अगर गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी में एंड वी डू गेट टू सी दैट कि सडनली इस लेवल का ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट इज नॉट एबल टू रिक्लेम इट फ्रॉम हियर,
then only that scenario builds up for a bearish case, in which case you can expect that Bank Nifty प्रीवियस डेज की लूज मतलब ये वाला जो लेवल है 48,500 के आसपास में इसे टेस्ट कर सकता है एंड इट कैन आल्सो गो फॉर दी गैप फिल हियर एंड इवेंचुअली दिस डबल बॉटम टेस्ट ऑफ 47,800. सो सिंपल चीज है, एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली बुलिश है बिकॉज प्राइस उस तरीके से बिहेव कर रहा है, which doesn't mean कि हम अपोजिट साइड के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस ना करें, लेकिन वी शुड हैव अ प्लान फॉर इट कि ये अगर स्विंग लो अगर ब्रेकडाउन हो गया प्रीवियस डे लो प्लस 48,700 ऑल्सो, देन ओनली बुलिश बेरिश केस जो है वो स्ट्रांगली अज्यूम कर सकता है, लेकिन तब तक पॉसिबिलिटी यही है जितने हिसाब से प्राइस इंडिकेशन दे रहा है दैट प्राइस इज बुलिश राइट नाउ, बायर्स आर होल्डिंग अप. तो प्रीवियस डे हाइज के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है वी कैन अप्रोच दी बाय ऑन डिप सिनेरियो, जहां पे डिप्स का बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना होगा. द डिप्स आर रिकवरिंग विद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ फ्रॉम बायर्स, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बियर ट्रैप बन के मार्केट इवेंचुअली 49,500 या फिर 50,000 का टेस्ट कल ही कर सकता है. ओके, सो दैट इज इट अबाउट बैंक निफ्टी. नाउ कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा, बट मोस्टली विल फोकस ऑन टू इंडाइसेस दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज फिन निफ्टी वुड जस्ट जो भी बैंक निफ्टी का मूव्स है उसे ही फिन निफ्टी रेप्लिकेट करेगा. लेकिन फिन निफ्टी में एक चीज जो है वो बहुत अच्छी है, दैट प्रीवियस जो स्विंग हाइज है उसके ऊपर आज क्लोजिंग मिला है, विच मीन दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स देन बैंक निफ्टी, बिकॉज प्रीवियस स्विंग हाइज जो है मतलब जो जहां से सेलिंग आया था, अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए 22,984, इसके ऊपर आज ब्रेकआउट होके उसके ऊपर ही क्लोजिंग आया है. निफ्टी के जैसा ही इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है. सो डेली चार्ट्स में अगर आप अज्यूम करेंगे दिस इज वेयर अ पॉसिबल बियर ट्रैप कैन गेट कंफर्म, बिकॉज ऑलरेडी फिन निफ्टी ने बियर ट्रैप पहले ही बना दिया है, बैंक निफ्टी स्टिल बिलो दीज रेफरेंस लेवल्स. तो फिन निफ्टी जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, बिकॉज प्रीवियस जो भी सेलिंग के स्विंग्स थे बड़े बड़े मतलब यहाँ से जो भी सेलिंग आया था उसके ऊपर फिन निफ्टी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स फिन निफ्टी इज अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इन करंट सिनेरियो. एंड जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी दिख ही रहा है यहाँ पे, विच मीन्स कल अगर फिर से गैप ओपन अगर हो गया तो फिन निफ्टी कैन लीड एंड वी शुड बी एबल टू कैच सम मूव्स हियर, बिकॉज इसमें जो है वो मोमेंटम या फिर स्ट्रेंथ जो है इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है. सो इवेंचुअली फिन निफ्टी के टारगेट्स कैन कम अराउंड 23,500 मोटा मोटी, बिकॉज सिंस इट्स अ राउंडेड ऑफ लेवल, यहाँ से कल सिंस एक्सपायरी है तो काफ़ी सारी पोजीशंस बन रही होंगी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग. सो राउंड ऑफ फिगर्स जो है मतलब राउंडेड ऑफ लेवल्स लाइक 23,500 23,000 हो गया, इन्हें हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस देना होगा, बिकॉज दिस विल बी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टारगेट्स as well as reversals from these points. Okay, so fin nifty definitely is a strong index. तो जब तक previous high के ऊपर सस्टेन करता है ये, that is if fin nifty sustains above this previous day high and 23,000 levels, then possibility ये है कि हमें uptrending day देखने के लिए मिल सकता है where fin nifty could lead because ये already एक strong index है. ठीक है, bearish scenario के लिए as always जब जैसे ही बैंक निफ्टी उस लेवल को ब्रेक करेगा विच इज द सेलिंग पॉइंट का ये जो है मतलब ट्यूसडे के दिन हमें सेलिंग देखने के लिए मिला था, उसका भी अगर लो ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक बेरिश सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज अगर कल अगर गैप डाउन होता है तो ये और एक एंगल है इसका, दैट इज अगर ये बुल ट्रैप करके अगर कंफर्म हो गया कल मतलब इन केस देयर इज अ गैप डाउन टुमारो एंड अगर गैप डाउन रिकवर नहीं होता है, दैट इज इफ द गैप डाउन इज मोर देन 50-100 पॉइंट्स एंड द गैप डाउन डजंट रिकवर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ये आज का जो ब्रेकआउट हुआ है दैट वाज जस्ट अ ट्रैप फॉर लीड बायर्स. उसके बाद में प्राइस फिर से इस लोज को टेस्ट कर सकता है. नाउ इस लोज को टेस्ट करना डजंट मीन कि इमीडिएटली फॉल होना चाहिए, बिकॉज प्राइस कैन डू दिस थिंग्स. जहां पे भी एक सेलिंग लेग बनता है शार्प, तो अज्यूम करते हैं मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव वन साइडेड राइज, मतलब एक राइज हो रहा था, उसके बाद में हमें क्या देखने के लिए मिला, एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिला. नाउ दिस शार्प सेलिंग का जो हाई पॉइंट है एंड लो पॉइंट है वो एक लिक्विडिटी का पॉइंट बन जाता है जहां पे मोस्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स वुड बी इंटरेस्टेड टू मेक फ्रेश पोजीशंस, राइट. तो यहाँ से क्या हुआ, whenever price breaks out on the higher side, right, most of the buyers will be entering here. एंड यहाँ से लेकर के अगर प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, इवेंचुअली अगर नीचे ही ब्रेक करता जा रहा है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इसने ऊपर की तरफ बायर्स को ट्रैप कर लिया है एंड इट वांट्स टू रिमूव दिस बायर्स आल्सो. तो इट कैन डू दिस विदाउट ब्रेकिंग द अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर. यहाँ से लेकर के बायर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, जब भी ब्रेक डाउन करेगा ये सेलर्स को भी अट्रैक्ट करेगा ना. इवेंचुअली वंस बोथ ऑफ देम आर आउट, उसके बाद में हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है. सो जस्ट फॉर एन आइडिया कि कैसे एक कंट्रोल पॉइंट के आसपास में हमें ट्रैप्स देखने के लिए मिल सकते हैं. सो आई जस्ट जैसे ही फ्लो में आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज हाउ द प्राइस वुड लुक इफ देयर इज अ गैप डाउन टुमारो इन फिन निफ्टीज केस. दिस इज द सिमिलर सिनेरियो जो फिन निफ्टी
निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तीनों में सिमिलर वेज में प्ले हो सकता है. दैट इज इफ यू डू गेट टू सी गैप डाउन हियर एंड अगर बायर्स आर नॉट एबल टू रिकवर दिस, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस कैन हिट 22,762. इसके नीचे भी अगर प्राइस सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे अगर फिर से बियर ट्रैप बन गया, तो हमें अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, विच वुड बी द मेन मूव. जो मूव हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड है वो मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर से ऐसे भी इनिशिएट कर सकता है. लेट्स नॉट बी मतलब लथार्जिक कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एंकर पॉइंट जैसे होते हैं सेलिंग, जो जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है, बायर्स एंड सेलर जहाँ से भी इंटरेस्टेड है, वहाँ पे दोनों साइड ट्रैप बन के उसके बाद में प्राइस बड़ा मूव इनिशिएट कर सकता है. सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है. दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स एंड वी हैव डिस्कस मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर द सेम एज वेल. ओके, एंड फाइनली मिड कैप निफ्टी का कल एक्सपायरी होने वाला है. दिस इज वन ऑफ दोज व्हाट वी कैन से एक जो वाइल्ड कार्ड इंडेक्स होता है, वैसे इंडेक्स है ये द मिड कैप निफ्टी. सो मिड कैप निफ्टी का एक स्ट्रक्चर जो मुझे आज काफी अच्छा लगा हमें, दैट इज वट एवर सेलिंग हैड हैपेंड मॉर्निंग सेशन में ही ये पूरा का पूरा रिकवर हो गया था एंड एग्जैक्टली उसी पॉइंट्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड एंड ऑफ द डे में स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग अगर किसी इंडेक्स का है वो, तो वो मिड कैप निफ्टी है, राइट. यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न दिख रहा होगा, बट उस पैटर्न के ऊपर नहीं जाएंगे हम. विल डिस्कस आवर बेसिक लॉजिक्स, दैट इज जो भी प्रीवियस स्विंग लोज है उसके नीचे प्राइस ने क्या किया, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी. दैट इज दीज वर आवर टू लोज. दिस वाज फर्स्ट लो अराउंड 11,789, then there was this another low 11,750 and eventually दोनों के नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद में प्राइस इवेंचुअली ऊपर आ गया है. ये लेवल्स रिस्पेक्ट भी हुए थे काफी अच्छे से एंड आज इसने फिर से इसके ऊपर रिक्लेम कर लिया है. सो दिस इज अगेन अ कंफर्म बियर ट्रैप, जैसे निफ्टी में होता है कि कंफर्म्ड हो चुका है ये बियर ट्रैप. अब जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा, there is a possibility that mid cap nifty can test this level, this gap fill level also, and eventually 12,000 to 50 का लेवल. एंड अगर बहुत ही ज़्यादा वाइल्डनेस अगर कल कुछ हो गया, तो इवेंचुअली 12,390 लेवल कैन नॉट बी ऑल्सो अंडर एस्टिमेटेड. ओके, सो जस्ट बी रेडी फॉर एनीथिंग टुमारो इन मिड कैप निफ्टी. एंड ये ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे अगर वॉलिटिलिटी इनिशिएट अगर हो गया, देर इज गोइंग टू बी मैसिव अपॉर्चुनिटी इन ऑप्शंस, बिकॉज इसके जो ऑप्शन है वो काफी अच्छी तरीके से मूव करते हैं. बिकॉज जनरली साइडवेज नहीं जाता है इंडेक्स. दिस इंडेक्स जनरली गिव्स अ बिगर मूव, जैसे आज दिए कल भी दिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि जब से इसका मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, इसने साइडवेज सिनेरियो मोस्टली नहीं बनाया. वी हैव गॉट टू सी सडन वन साइडेड रैलीज, वन साइडेड फॉल्स. सडनली ये निफ्टी जैसा है, फिर बैंक निफ्टी जैसा, it doesn't go sideways these days. So it's a very good thing that this index is on a monthly expiry now. अगर आपको clean moves चाहिए तो ये इंडेक्स काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है आजकल. ओके, so just be ready. फिर मिड कैप निफ्टी के लिए 11,800 इज पॉसिबली आवर सपोर्ट. एंड अगर गैप डाउन होने के बाद में फिर से यहीं पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर अगर जाता है, इवेंचुअली you can get to see 11,958 also and 12,000 लेवल, ये जो राउंडेड ऑफ लेवल है, मैसिव लेवल फॉर मिड कैप निफ्टी. ये लेवल भी कल टेस्ट हो सकते हैं. इसके आसपास में क्या रिएक्शन आता है उसके बेसिस पे हमें कल डिसीजन लेना होगा, राइट. तो सडनली अगर गैप अप अगर इसके आसपास में हो गया एंड यू हैव टू टेक अप डिसीजन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर यहीं पे सस्टेन हो गया, तो इवेंचुअली वी कैन गेट टू सी 12,250 एंड इवेंचुअली हायर लेवल. सो बी रेडी फॉर एनीथिंग इज द टैगलाइन ऑफ दिस एंटायर वीडियो. कल कुछ भी हो सकता है. वी हैव 4 एक्सपायरीज एंड जनरली मंथली एक्सपायरीज डू नॉट गो साइडवेज. एंड पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी इवेंट भी था, तो इवेंट के हिसाब से गैप भी एक एक्सपेक्टेड है मार्केट में. गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो देखना पड़ेगा. एंड वी हैव कैरिड सम पोजीशंस विद BTST लॉन्ग्स हियर विद डिफाइंड रिस्क ऑफ कोर्स, लेकिन इवेंचुअली ऐसा एक पॉसिबिलिटी भी बन सकता है, वी कैन गो रॉन्ग एज वेल, राइट. सो दैट्स वाई कल के दिन में अगर गैप डाउन खुला तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट प्लान डिवाइस करना होगा. इफ यू गेट टू सी गैप डाउन, देन प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ पे जैसे आज बायर्स ने रिएक्ट किया है, वैसे ही बायर्स उसी अग्रेसिवनेस से, उसी इंटेंसिटी से क्या कल रिएक्ट करते कि नहीं करते. अगर उन्होंने यहाँ पे इसी लेवल्स को होल्ड किया, पॉसिबिलिटी कि हमें फिर से प्रीवियस हाई का टेस्ट देखने को मिल सकता है एंड वहां से लेकर के पर फिर से हायर लेवल्स पे जा सकता है. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टुमारो कि ओपन कहाँ पे होता है. एंड FOMC का डिसीजन विल अपडेट यू गाइस टुमारो मॉर्निंग ऑन द टेलीग्राम चैनल कि कैसे एक्जैक्टली हम प्लान कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी ओपन. कल मॉर्निंग हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि किस साइड का ओपन होने वाला है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग गाइस. आई होप बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, वी आर मोस्टली बुलिश, but we are ready to see anything tomorrow and we are ready to trade anything tomorrow, because monthly expiry पे किसी भी पॉइंट पे we should not be lethargic, we should always be alert, because किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बड़ा मूव आ सकता है. Okay, so that's it for the time being guys. Thank you for watching till the end and see you again in the next session. Okay, bye.